नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आज फिर रीडिंग लेकर आई हूँ। 24 आवर्स आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपको क्या जानने की आवश्यकता है, क्या समझने की आवश्यकता है और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, ये हम जानेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। महादेव गाइड करें मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, अगले 24 आवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या रहने वाली है, उन्हें क्या जानने और समझने की आवश्यकता है। कृपया करके मार्गदर्शन करें प्लीज़। महादेव गाइड करें मेरे व्यूवर्स को क्या समझने की और जानने की आवश्यकता है। कहाँ पे उन्हें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, मेरे व्यूवर्स कहाँ पे अलर्ट रहें और कौन सी एनर्जी ऐसी है जिसको मिस ना करें। तो प्लीज़ महादेव गाइड करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लास्ट सफल है। ओम नमः शिवाय। महादेव जय माँ भगवती गाइड करें। 24 आवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है। कार्ड्स दे महादेव, कार्ड्स दे, कार्ड्स दे। सॉरी, ओह माय गॉड, ये तो सारे निकल के आ रहे हैं, इनको नहीं लेंगे हम। ठीक है गाइस, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी अगले 24 घंटे 24 आवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है। महादेव प्लीज़ गाइड करें। बॉटम है आपका 7 ऑफ वेंस। ठीक है, आपकी ओवरऑल एनर्जी इस प्रकार से निकल कर आई है कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जो पिछले काफ़ी टाइम से आपके लाइफ में थोड़ा टावर मूवमेंट्स वगैरह आप फेस कर रहे होंगे, या टावर मूवमेंट फेस करे होंगे आपने, ट्रिगर आपको मिला हो सकता है। और ये ट्रिगर आपको जो मिला है पास्ट में, इसने आपके दिल को बहुत बुरी तरह से दुखाया, बहुत बुरी तरह से जख्मी किया। अब ये जख्मी देखिए, अब ये तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब ये लव लाइफ में भी आपके हो सकता है, या आपकी फैमिली में भी ये फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं आपके, और ये आपके ऑफिस में या जहाँ पे आपकी वर्क पैलेस है वहाँ पर को भी हो सकती हैं, अपने कलीग्स के साथ या बॉस के साथ, या इस तरह से आपकी कुछ इश्यूज रहे हों जहाँ पे आपका दिल टूटा, आपका दिल तोड़ा गया, या आपके साथ धोखा किया गया, आपको परेशान किया गया। या हो सकता है आपको ऐसा लगा कि मतलब आपको ऐसा फील हुआ, क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी रही है आपकी, तो आपको होता है ना कभी टावर मोमेंट्स जब लाइफ में आते हैं ना गाइज, ऐसा होता है। तो हम इतनी हैवी एनर्जी में आ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कोई एक अच्छा ही व्यक्ति है, वो हमारे हित में, यदि वास्तव में वो हमारे हित में, हमारे भले के लिए यदि कुछ बोल रहा हो, तो उस वक्त हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा फील होता है कि ये व्यक्ति भी हमारा दुश्मनी है, ये भी हमारा भला नहीं चाहता है। तो हम हर उस व्यक्ति को हम सबकी निगाहों से देखते हैं जो हमें हैवी एनर्जी फील कराता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ रहा हो सकता है आपके पास्ट में, टावर मोमेंट्स आपने झेले हैं। तो किंतु अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी तो आपकी ये है। अब देखिए, ये बॉटम ऑफ द डेक में तो आपका ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये आपको ये बोल रहा है कि आप जिस सिचुएशन से भाग रहे हैं, उस सिचुएशन से आपको भागने की आवश्यकता नहीं है।
आपकी जगह है। आप ज़बरदस्ती मतलब ये मत सोचो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप ज़बरदस्ती अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़बरदस्ती वहाँ पर को फिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन हो सकता है आपके लिए ना हो। ठीक है, और आप ज़बरदस्ती उसको उस सिचुएशन को अपना करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपको ट्रिगर मिल सकता है। ठीक है, आप ज़बरदस्ती वहाँ पे खुद को फिट ना करें, बशर्ते कि जबकि आपकी जगह वहाँ पर को नहीं है। ठीक है, और इतना सुंदर कार्ड आया हुआ है, द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, जो एक कंप्लीशन की एनर्जी को दिखाता है कि कुछ है आपका जो कंप्लीट हुआ है, या आपके कुछ आपने सोचा हो अपने आपके कुछ भी आपने सोचा हो समझा हो कि मैंने ये करना है, या मतलब जिस भी दिशा में आपका रहा हो कि मुझे नई जॉब के लिए अप्लाई करनी है, या मैं जिस दिशा में भी आगे बढ़ने की आपने कोशिश करी है उस दिशा में आपको ये कंप्लीशन की एनर्जी है। यहाँ पर कोई वो आपका परिश्रम, वो आपकी मेहनत, वो अब कंप्लीट हो चुकी है, वो स्थिति आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एक सर्किल कंप्लीट होकर के दूसरा सर्किल शुरू होने जा रहा है। ये आप देख रहे हैं सर्किल बना हुआ, एक सर्किल आपका पूर्ण हुआ। ये सर्किल आपका शायद नेगेटिव पैटर्न्स आपके जो रहे हैं, आपके जो कार्मिक ये रहे हैं, इस जो आपने नेगेटिविटी इस वक्त में झेली है, वो साइकिल आपका कंप्लीट होकर के अब आपके नई साइकिल शुरू हो रहा है, जिसमें आपको डिवाइन का साथ मिल रहा है। ठीक है, आप जिन भी डिवाइन फॉर्म को मानते हैं, जिन भी आप देव देवता को आप मानते हैं, वो उनका साथ आपको मिल रहा है। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखें, अपने आप को आप मतलब एक एनर्जी ऐसी होती है ना कि हम हर स्थिति में गुम हुए हैं। आपको गुम ना होने के लिए बोला जा रहा है, बल्कि आपको ये बोला जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट रहें, अपनी थॉट्स में आप क्लियरिटी लाएं, अपने आप कम्युनिकेशन में आप क्लियरिटी लाएं, आप अपने भाव जो आपके विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, उनको आप क्लियर करें, सामने से रखें। आप डिवाइन आपके साथ में है, आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। एक सर्कल आपका, एक साइकिल ख़त्म होकर के दूसरा साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइज। आपको ये बोला जा रहा है कि आप, ये तो वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप खुश हो जाइए, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। ये देखिए रिवर्स में द हैंग्ड मैन का कार्ड है। ये रिवर्स में बता रहा है कि जिन लोगों की वजह से आप कुछ वक्त, अब ये आपका 1 महीना भी हो सकता है, ठीक है, 10 महीने भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। ठीक है, जिनकी वजह से आप एकदम अपने आप को, मतलब एक कोकून होता है ना, कोकून में अपने खुद को बंद कर लिया, जिनकी वजह से आप कैद हो गए अपने आप में, अपने थॉट्स में, अपने आप में आप गुम हो गए, आप कैद हो गए अपने विचारों में, अपने घर में आप कैद होकर रह गए। तो ये हैंग्ड मैन की एनर्जी आपसे ये बोल रही है, ये रिवर्स में आया है। देखिए गाइस आजकल मैं रिवर्स में वैसे तो नहीं करती हूँ रीड आजकल रिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज निकल के आ रही है। तो रिवर्स में भी ऐसा होता है ना, बहुत सारी एनर्जीज रहती हैं जो हमारे फ्यूचर्स को, हमारे प्रेजेंट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने आपको ऐसी स्थिति में रखने का प्रयास किया, अब ये वापस बैक जा रहा है। जिसने आपके लिए बुरा किया, करवाया, करा, या इस टाइप से कुछ हैवी एनर्जी आपकी तरफ सेंड करी, अब ये वहाँ को बैक जा रहा है। ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, किंतु डिवाइन से हम ये बोलेंगे कि किसी को भी माफ़ करें, हर किसी को माफ़ करें, किंतु आपसे ये दूर जा रहा है। इसको सही जगह पे डिवाइन रखें। वैसे मैं रिवर्स में नहीं करती हूँ गाइस, किंतु अब इन दिनों बहुत ही एनर्जी निकल के आ रही है। अभी कल ही मैंने रीडिंग की है, कल भी ये एनर्जी निकल कर आई है। आजकल ये रिवर्स में बहुत निकल के आ रहा है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने आपको हैवी एनर्जी में डाल करके आपको कैद होने पर मजबूर किया, कोकून में बंद होने के लिए आपको मजबूर किया, किंतु उसका फ़ायदा ये हुआ, आपको लोगों ने तो आपके साथ बुरा करने की कोशिश की, किंतु आपको उस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि आपने खुद को हील किया, अपने आप को हील किया, अपने सेल्फ लव में आए,
खुद को आपने खंगाला, खुद को टटोला, खुद के अंदर की सही गलत को आपने पहचाना। सही क्या है, गलत क्या है, उसमें आप पहचान कर पाए। सत्य क्या है, झूठ क्या है, उसको आप समझ पाए। तो उसके बाद भी आपका दिल दुखी है होने को, ऐसी बात नहीं है, किंतु आप इस दर्द से बहुत जल्दी उबर जाएंगे। उन लोगों को आप धन्यवाद दें जिन लोगों ने आपको इस कोकून में बंद होने के लिए आपको मजबूर किया, आपको कैद होने के लिए, अपनी एनर्जी में स्टक रहने के लिए जिसने आपको मजबूर किया था, उनको धन्यवाद दें। उनकी वजह से आप खुद को जान पाए, समझ पाए और आप आगे के लिए क्लियर हो पाए कि आपको क्या करना है। आपने अब एक मन बना लिया है, आप बिल्कुल क्लियर हैं कि अब आपको क्या करना है, आप जानते हैं। कोई भी आपसे कुछ भी कहे, किंतु आपका मन, आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं। आप ये जानते हैं कि मुझे क्या करना है, बस आप सही समय का वेट कर रहे हैं। तो गाइज ये भी अच्छी बात है, रिवर्स में मैंने कार्ड पढ़ा, तो जो चीज़ बैक हो रही हैं वो डिवाइन के चरणों में जाके बैठ जाएं। जिन लोगों ने आपके लिए बैक पास्ट में कुछ नेगेटिव एनर्जी वगैरह सेंड की थी, वो होने को हम इस तरह से नहीं बोल सकते, दूसरे को हम नहीं बोल सकते कि वापस चले जाए, वहाँ को चले जाए, डिवाइन के चरणों में चले जाए। डिवाइन देख लेंगे कि किसको किसके कर्मों की सज़ा क्या देनी है, वो ईश्वर देख लें। ठीक है, हमें ऐसा कुछ भी वो नहीं करना चाहिए, हमें अपना एक और नया कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये एम्परर, द एम्परर की एनर्जी देखिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट। अब आप पुराने अपने उसमें लौटने वाले हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट, खुला दिल मिजाज, एक अच्छे खुले भाव विचार के व्यक्तित्व के मालिक आप रहे हैं। तो वही आपका पुराना वक्त, पुराना समय आपका लौट कर आने वाला है, जहाँ पर आपको अपने आप को आप एक किंग की तरह फील किया करते थे, समझते रहे हैं कि आपकी फीलिंग ही ऐसी थी, आपकी सोच ही ऐसी, आपके विचार ही ऐसे, आपके कर्म ही ऐसे थे कि आप खुद को एक राजा समझते थे। और बीच में वो सारी चीज़ें कहीं खो गई थी, अब तो वो समय वापस आ रहा है। ठीक है, ये देखिए द लवर्स का कार्ड, ये भी रिवर्स में ही है। तो पास्ट में आपका कोई रिलेशन हो सकता है या आपका लव हो सकता है, तो बहुत बुरे फेज से गुजरा है। ठीक है, तो जो अब आप लोगों को डिवाइन का, एंजल्स का, ईश्वर का साथ आपको मिल रहा है, आपको हील किया जा रहा है, आप हील हो रहे हैं, आपका रिश्ता हील हो रहा है। अपने समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल चुकी हैं। ईश्वर आप लोगों को का जो बुरा वक्त था वो टला, ईश्वर का आशीर्वाद अब आपके पास में है। बस आपको ये बोला जा रहा है, स्नेकी एनर्जी वाले, स्नेकी टाइप लोगों से आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। हर किसी को अपने बारे में, अपने सत्य के बारे में ना बताएं, अपने सत्य को अपने तक रखें, हर किसी को ना बताएं। बहुत सोच समझ कर भरोसा करें और बहुत सोच समझ करके किसी को बताएं। हर किसी को बताने का नतीजा अब आप देख चुके हैं कि आपने क्या क्या झेला है। आप इस पर्सनैलिटी के पर्सन रहे हैं, एक राजा की तरह रहने वाले। आपको इस स्थिति में डाला गया, आप एक कोकून में कैद होके रह गए, आप अपने थॉट्स से भागने लगे, अपने विचारों में आप गुम होके रह गए, अपने घर में आप गुम होके रह गए, एक आप पेशेंट की तरह बन गए। किंतु बुरा करने वाले ये नहीं जानते हैं ना, ईश्वर की मर्जी तो कुछ और होती है। वो आपको जो अकेला किया गया, भले ही वो डिवाइन नहीं करवाया, क्योंकि आपने खुद को जानना था, खुद को समझना था, सही गलत को पहचानना था, कौन आपके लाइफ में अच्छे के लिए है, कौन बुरे के लिए, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। आप तो अब आपकी बदलाव आपके जीवन में बहुत ज़रूरी थे, आप हैं, आपके बदलाव आपके लाइफ में अवश्य ही हैं, बदलाव होके रहेगा। नेगेटिविटी का ये जो सर्कल था, ये जो साइकिल था, ये कंप्लीशन की तरफ है, ये कंप्लीट बल्कि हो चुका है। अब आपका पॉजिटिव रास्ता चलने वाला है और आपको इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि आप उस जगह पर बिल्कुल ना रहें जहाँ आपके लिए जगह नहीं है। आप इतना तो आप सोच समझ सकते हैं कि आपको कौन सच्चे भाव से आपके लिए जगह रखता है और कौन आपको ज़बरदस्ती कहाँ पे आप फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, इतना तो आप जान सकते हैं। तो उस जगह में आप बिल्कुल ना जाएं जहाँ पर को आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में खुद को फिट ना करें ज़बरदस्ती। ठीक है गाइस, ये आपके बॉटम की एनर्जीज हैं। बाकी आपको ये बोला जा रहा है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन आपको करनी है, आप क्लियर कम्युनिकेशन करें,
आपकी जिस भी लाइफ के जिस एरियाज़ में फाइनेंशियल हो सकता है, फैमिली मैटर हो सकता है, फ्रेंड सर्किल में हो सकता है, रिलेटिव में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप या लव में, आपके लव रिलेशनशिप में, या आपके कैरियर में, कहीं पर भी, जहाँ पर भी ये आपकी स्थिति के हिसाब से आप देख लें, जहाँ पर भी आपको दिक्कत है या आपको बात करने की ज़रूरत है, तो आपको ये बोला जा रहा है क्लियर कम्युनिकेशन आपको करने की आवश्यकता है, आपको करनी चाहिए। इस तरह से तो आप खुद भी स्टक रहेंगे और सामने वाले आपकी जो भी आपके फ्रेंड्स, कलीग, फैमिली मेम्बर्स या आपके लव्ड वन जो भी हैं, मतलब वो नहीं समझ पाएंगे आपकी रियल थॉट्स क्या है। ठीक है, आपको ये बोला जाए क्लियर कम्युनिकेशन आपको करनी है, आपको फिर से अपनी इस एम्परर वाली स्थिति में आना है। और अपने कार्यभार को संभालना है, अपनी जो लीडरशिप होती है ना, उस लीडरशिप में आपको आना है। आप अपनी लीडरशिप की जो बागडोर है, जो कमान है, अपने हाथों में ले लोगे, सब आपका बढ़िया हो जाएगा। इस एनर्जी में आप रहा करते थे, इसी एनर्जी में आप रहेंगे। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा आपको इस एनर्जी में थोड़ा सा जो इगोइस्टिक चीज़ है उसको थोड़ा कम करने की आवश्यकता रहेगी। बाकी आपका बढ़िया है। ये क्लियर कम्युनिकेशन आपको करना है। बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ये बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। बैलेंस बल्कि हो रहे हैं, हो गया, हील हो रहे हैं। बाकी ये देख ही लिए आपने, टावर मोमेंट्स आपके का दिल टूटा, इस टावर मोमेंट्स आपने बहुत झेले, चाहे वो हेल्थ इशूज़ रहे हों या आपके लाइफ के किसी भी एरियाज़ में होंगे, वो आप जानते हैं। आप सिचुएशन के हिसाब से इसको आप रेजोनेट करें। तो ये थी गाइज आपकी एनर्जी। तो यदि आपको रेजोनेट की हो तो आप इसको क्लेम करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी और थोड़ी सी भी गाइडेंस यहाँ पर को मिलती है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, चलिए आप जानते हैं, आइए देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, पूरी आपसे रेजोनेट, शायद आपसे पूरी रेजोनेट हो जाए, पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट हो सकती है, हो भी जाए, और शायद आपसे कुछ ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। तो जितना आपसे रेजोनेट करते हैं उतना आप रखें, बाकी को आप स्किप करें, किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले तो उसके बाद 24 आवर्स तक की एनर्जीज हैं, और वैसे भी ये एनर्जीज 2 दिन या 1 वीक तक रेजोनेट हो जाती है। ठीक है गाइस, चलिए और क्या बोल रहे हैं, क्या एनर्जीज अवेलेबल हैं डिवाइन के द्वारा, देखते हैं। एंजल ओरेकल डेक से आगे गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही है, गाइड करें। रखब्याल, एंजल ऑफ रिलेशनशिप। ये देखिए गाइस, ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप से ही, मुझे लग रहा है ये पूरी रीडिंग आपकी रिलेशनशिप से ही मैं, जैसे लाइफ के किसी भी एरियाज़ में बहुत सारे कलेक्टिव हमारे व्यूवर्स होते हैं, तो किनके किसी एरियाज़ में ये सारी एनर्जी मैच करती है, किंतु बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उनकी ये एनर्जी रिलेशनशिप वाली ही है। ये देखिए आपके सामने सफल करके निकाला है रखब्याल, एंजल ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि आपकी हार्मनी आने वाली है आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में। आप वो सब पाने वाले हैं जिनकी आपने इच्छा रखी है, जो आपने खोया है। वन मोर कार्ड।
राजियल राजियल एंजल ऑफ स्पिरिचुअल इनसाइट। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बॉटम है आपका एंजल ऑफ यूनिटी। आपको जल्दी यूनिटी में आने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में, कि आप मतलब आप अंदर से आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, इसीलिए आप अपनी सच्ची भावनाओं को मैनिफेस्ट कर पाए हैं। अपनी सच्चे रिश्ते में आप मैनिफेस्ट कर पाए हैं। वापस से कुछ चीज़ें आपकी खो गई थी, वो अब आपको वापस मिलने जा रही हैं, आपको मिलने वाली हैं या मिल चुकी हैं। बस आपने देखने की ज़रूरत है, आपको मिल चुकी हैं वो खुशियाँ, वो वक्त, वो फीलिंग्स, वो एनर्जीज आपकी जो गायब हो गई थी कहीं पर को फिर से आपके पास आ चुकी हैं। वो आने की वजह यह है कि आपने अपने खुद को जाना, खुद को समझा, खुद के सेल्फ लव में आए। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने अंदर से अपने उन ईश्वर पे आपने कभी भरोसा नहीं खोया, कभी आपने विश्वास में कमी नहीं होने दी। आपके मन में एक विश्वास आपने बनाए रखा, जिस विश्वास की आज जीत हुई है। ये आपके रिलेशनशिप में आपकी खुशियाँ आने वाली हैं, हारमोनी आने वाली है, ठीक है। आपका यूनियन मुझे तो परमानेंट यूनियन दिख रहा है गाइस। अब आपका परमानेंट यूनियन होने वाला है। हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे द लवर्स का कार्ड भी आया था, आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, जिनका आत्मा से आत्मा का गहरा संबंध है, ठीक है। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। महादेव गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इनमें। पॉजिटिव अच्छी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर पाएँ, इसके लिए गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ महादेव गाइड करें। ओम नमः शिवाय, जय माँ भगवती। गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए इन पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। देखिए गाइस, लाइट भी चली गई है। जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ना, लाइट ज़रूर जाती है, बट फिर भी वो डिवाइन लाइट की कमी नहीं होती है। मेरी रीडिंग कभी भी अधूरी नहीं छूटती है, पूर्ण हो ही जाती है। ये कार्ड है एक, इसको लेंगे। ये बहुत सारे हैं, इसको नहीं लेंगे। वन मोर कार्ड दीजिए मुझे। थ्री कार्ड्स आ गए हैं, ये देखिए। ये बॉटम, डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं, काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार खोलते हैं। ये तीनों नरक के द्वार हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए बोला जा रहा है। लोभ ना करें, काम के पीछे इतना ना भागें, क्रोध में अपने आप को क्रोध में ना रखें, क्रोध ना करें, क्रोध से बचें, और लोभ तो कतई ना करें। ये तीनों ही आप मनुष्य के नरक के द्वार हैं, ठीक है। तो इन चीज़ से बचें, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं। सीधे सीधे ये गाइडेंस है इसमें कि आप जो आपकी पूरी रीडिंग में आया हुआ है, कहीं ना कहीं आपके इस रीडिंग से, इस पूरी रीडिंग से कहीं ना कहीं ये गाइडेंस मैच कर रही है। मुझे ऐसा लगता है, लग रहा है मुझे कि जिस तरह की रीडिंग मैंने करी है अभी, उस रीडिंग में ये मैच कर रही है, ठीक है। टावर मूवमेंट्स आपके
रिलेशनशिप में आया है, आपका दिल भी टूटा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आकर के इसीलिए बोला जा रहा है कि काम, क्रोध और लोभ से दूर रहें, इसको खुद पे हावी ना होने दें। डिवाइन गाइडेंस में ये बोला जा रहा है। दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि आप बेवजह चिंता क्यों करते हैं, तुम किससे डरते हो, तुम्हें कौन मार सकता है। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ठीक है। ये देखिए डिवाइन बोल रहे हैं, कान्हा का कार्ड निकाला है मैंने गाइडेंस के लिए। मैं हमेशा गाइडेंस के लिए कान्हा के कार्ड निकालती हूँ। तो ईश्वर आपसे, डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं, महादेव आपसे ये बोल रहे हैं, कान्हा आपसे ये बोल रहे हैं कि आप व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। चिंता करने के लिए मैं हूँ, आप बस अपने जीवन को सही राह पर जियो, अच्छे कर्म करते चले जाओ, जो सही है, जो कर्म आपने क्रिएट किया है उसको निभाओ। किससे डरते हो, डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे आगे कोई नहीं है, जो होगा मेरी मर्जी से होगा, ये कान्हा बोल रहे हैं। तुम्हें कौन हरा सकता है, कौन मार सकता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बेवजह चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो ना जन्म लेती है और ना ही मरती है, ये बोला जा रहा है आपसे, ठीक है। 2 कार्ड्स मांगे थे किंतु ये कार्ड्स एक्स्ट्रा निकल के आया है। क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन, बिना सोचे समझे दुनिया के कल्याण के लिए बुद्धिमानी से काम लेना। ये एनर्जी कल भी निकल कर आई थी, ये गाइडेंस कल भी निकल के आई थी। तो आपसे ये बोला जा रहा है बिना सोचे समझे दुनिया के कल्याण के लिए जो भी आप काम करते हैं उसको बिना सोचे समझे ना करें, बड़े बुद्धिमानी से काम करें, ठीक है। क्योंकि दुनिया भरोसे लायक नहीं है। गाइस आप एक अच्छे पर्सन हैं, स्पिरिचुअल आप पर्सन हैं, ठीक है। तो अच्छे सोच, अच्छे पॉजिटिव विचार वाले व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा ही कष्ट होते हैं इस दुनिया में। तो आप अपना ध्यान रखें और सोच समझ के किसी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये बॉटम में क्या है। सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। तो कहने का मतलब ये है कि बदला लेना या किसी से जेलसी रखना या किसी को बदला लेना या मतलब किसी से लड़ना झगड़ना या किसी को जवाब देना, ये ज़रूरी नहीं है। ये हथियार किसी काम के नहीं है। सभी प्रकार के हथियारों में सबसे सर्वोपरि जो है वो है समय। इन हथियारों में सबसे बड़ा हथियार वक्त है। वक्त हर चीज़ का निवारण करता है, हर चीज़ की दवा देता है, हर चीज़ को अपने समय पर ठीक करता है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि सब कुछ समय पर मार देता है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में भगवान का वास होता है, तो आप सभी का सम्मान करें। किसी को कोई आपको उल्टा बोल भी रहा है तो आप वहाँ से किनारे हो जाएं। उल्टे को उल्टा बोलना ज़रूरी नहीं है, साइड लग जाएं, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट की हो और आपको इमोशनली मेंटली कुछ आपको यहाँ से हेल्प हुई हो, आप कुछ हेल्पफुल महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो इन गाइडेंस अगर यदि आपके कुछ काम आती हैं, गाइडेंस से आपको थोड़ा सा भी आपको आसानी होती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। ओके बाय।